जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका कृष्णा टेल्स चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर दिन लाते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विचार जो हमारे जीवन को प्रकाश और ज्ञान से भर देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही गहरे विषय पर, 7 बातें जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए, जिनके बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि जो अपने रहस्यों की रक्षा करता है वही अपने जीवन पर अधिकार रखता है। कृष्ण के ये विचार केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी हैं, जो मनुष्य को जीवन में सफलता, सम्मान और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। तो आइए धीरे धीरे इन 7 बातों के गहरे अर्थ को समझते हैं। आज हम बात करेंगे उस पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी सिखाया था। अपनी योजना, अपना लक्ष्य और अपनी दिशा कभी सबके सामने उजागर मत करो। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कार्य से पहले बोलता है वह अपने ही लक्ष्य की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। दोस्तों, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई व्यापार, नई नौकरी, कोई सपना या कोई बड़ी साधना, हमारा मन उत्साहित होता है और उस उत्साह में हम अक्सर अपनी योजनाएं सबको बता देते हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे विचारों से प्रेरित होंगे, पर कई तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण का उदाहरण, महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण ने यही नीति अपनाई थी। जब पांडवों के पास सिर्फ 5 गांव मांगने का विचार था तो कृष्ण ने उसे राजसभा में पहले नहीं बताया। उन्होंने समय आने पर ही वह बात कही, क्योंकि अगर पहले खुलासा कर देते तो शकुनी और दुर्योधन उसी योजना को अपने लाभ में बदल लेते। कृष्ण जानते थे, रणनीति वही सफल होती है जो मौन के पीछे तैयार की जाती है। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, पहले कर्म करो, फिर संसार को उसका फल दिखाओ। जीवन से जुड़ी सीख, अगर तुम अपनी योजना पहले सबको बता दोगे तो लोग अपनी राय, अपनी शंका और अपनी नकारात्मकता तुम्हारे मन में डाल देंगे और फिर तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। कृष्ण का यह संदेश हर युग में सत्य है। बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले मौन रखो। मौन ही वह शक्ति है जो तुम्हारी योजना को फलने फूलने में मदद करती है। उदाहरण, एक बीज को मिट्टी में डालने के बाद अगर रोज उसे खोदकर देखो कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह कभी बड़ा नहीं होगा। उसे अंधकार, मौन और समय चाहिए। वैसे ही तुम्हारी योजना को भी चाहिए मौन का अंधकार, विश्वास का प्रकाश और समय का धैर्य, तभी वह सफल होगी। कृष्ण का अंतिम संदेश, कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मौन की रक्षा की उसने अपने भाग्य की रक्षा की। इसीलिए याद रखो, अपनी योजना को गुप्त रखो, उसे अपने कर्मों के माध्यम से संसार को दिखाओ, शब्दों से नहीं। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए, जब तुम्हारा लक्ष्य सफल हो जाए, तब सबको बताओ, क्योंकि तब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी सफलता बोलेगी। अंतिम वाक्य, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके हर कार्य पर बनी रहे, तो अपनी योजना को अपने हृदय में रखो, दुनिया के सामने नहीं, क्योंकि कर्म मौन में पनपता है और सफलता शोर में दिखाई देती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग पूजा पाठ, भक्ति और दान को सोशल मीडिया पर दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें धार्मिक कहें, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची साधना वह है जो केवल ईश्वर और तुम्हारे बीच रहे। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य दिखावे के लिए भक्ति करता है तो उसका लक्ष्य ईश्वर नहीं, समाज की प्रशंसा बन जाता है। श्री कृष्ण का उदाहरण, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे तो हर रात वे नित्य लीला करते थे। वो लीला जिसे हर कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि वह लीला बाहरी दुनिया के लिए नहीं बल्कि भक्तों के हृदय के लिए थी। राधा जी के प्रेम में जो साधना थी वह शब्दों में नहीं, मौन में थी। वो कभी लोगों को नहीं बताती थीं कि वे कृष्ण से कैसे मिलती हैं, क्योंकि वह भक्ति उनकी आत्मा की गोपनीय बात थी। इसलिए कृष्ण ने कहा, सच्चा प्रेम, सच्ची साधना और सच्चा ध्यान केवल मौन में खिलता है। जीवन से जुड़ी शिक्षा, अगर तुम ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो या भगवान से मन की बात कहते हो,
तो उसे अपने भीतर ही रहने दो। उसे दुनिया के सामने बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम अपनी साधना को सबके सामने रख देते हो तो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे दीपक को तेज हवा में रख दो तो वह जलता नहीं, वैसे ही साधना को दिखावे में रख दो तो उसकी लौ बुझ जाती है। कृष्ण का गहन संदेश। कृष्ण कहते हैं, जो साधक अपनी तपस्या को मौन रखता है उस पर स्वयं मैं प्रसन्न होता हूं, क्योंकि ईश्वर दिखावे से नहीं, सच्ची भावना से आकर्षित होते हैं। अगर तुम किसी मंदिर में जाकर तस्वीर खिंचवाते हो तो वह भक्ति नहीं, प्रदर्शन है। लेकिन अगर तुम अपने घर के कोने में शांति से, प्रेम से, निःस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लेते हो तो वही सच्ची साधना है। कथात्मक प्रसंग। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या मैं लोगों को बताऊं कि मैं रोज ध्यान करता हूं ताकि वे भी प्रेरित हों? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपने कर्मों को दिखाना जरूरी नहीं। जब तुम्हारे कर्म सच्चे होंगे तब तुम्हारी आभा स्वयं लोगों को आकर्षित करेगी। यही कारण है कि कृष्ण की भक्ति आज भी जीवित है, क्योंकि वह कभी दिखावे की नहीं थी, वह अनुभव की थी। गुप्त साधना की शक्ति। जब साधना गुप्त रहती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस ऊर्जा को कोई नकारात्मक दृष्टि प्रभावित नहीं कर सकती। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का बीज तब तक बढ़ता है जब तक उसे मौन की मिट्टी और श्रद्धा का जल मिलता है। इसलिए अपने जप, अपने ध्यान, अपनी पूजा और अपने नियम कभी दूसरों को न बताओ, क्योंकि यह सब तुम्हारे और ईश्वर के बीच का व्यक्तिगत संवाद है। निष्कर्ष। साधना और भक्ति का असली अर्थ यह नहीं कि लोग देखें कि तुम कितने धार्मिक हो, बल्कि यह कि भगवान देखें कि तुम्हारा हृदय कितना पवित्र है। कृष्ण का संदेश बहुत सरल है। जो मुझे मौन में पुकारता है, मैं उसे भी मौन में उत्तर देता हूं। इसलिए अपनी साधना को मौन रखो, अपनी भक्ति को गुप्त रखो, क्योंकि जब तुम्हारा मन सच्चा होगा तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। अंतिम भाग। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे तो अपनी भक्ति को दिखावे से नहीं, श्रद्धा से निभाइए। भक्ति की गहराई शब्दों में नहीं, भावना में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर की बातें घर से बाहर जाती हैं उस घर की शांति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हर घर में सुख दुख होते हैं, कभी मतभेद होते हैं, कभी प्रेम के पल। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर की बातें दूसरों के सामने खोल देता है, वह अनजाने में अपने परिवार की प्रतिष्ठा और विश्वास को तोड़ देता है। कृष्ण का दृष्टिकोण। कृष्ण ने हमें मर्यादा और गोपनीयता का पाठ सिखाया। उन्होंने स्वयं अपने परिवार की बातें कभी किसी के सामने नहीं रखीं। जब द्वारका में आंतरिक समस्याएं हुईं तो कृष्ण ने उन्हें राजसभा या जनता के सामने नहीं बताया, बल्कि मौन रहकर समाधान किया। उन्होंने कहा था, परिवार वह वृक्ष है जो छाया देता है, उसे काटकर कभी किसी के सामने मत रखो। जीवन का सच्चा उदाहरण। सोचिए दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच कोई मतभेद हो और दोनों जाकर दूसरों से उसकी चर्चा करें तो क्या वह समस्या खत्म होगी? नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगी। क्योंकि जब कोई तीसरा व्यक्ति आपके घर की बात जान जाता है तो वह उसमें अपनी राय, अपना मत और कई बार अपना विष भी घोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अधिक बोलने वाले होते हैं वहां शांति नहीं रहती। इसलिए अपने घर की बातों को सिर्फ अपने घर तक सीमित रखो। कृष्ण का संदेश। विश्वास की नींव। कृष्ण ने कहा था, विश्वास परिवार की आत्मा है और गोपनीयता उसकी रक्षा कवच। अगर तुम अपने परिवार के रहस्य दूसरों को बता दोगे तो वह कवच टूट जाएगा, और एक बार जब विश्वास चला जाता है तो उसे फिर से पाना कठिन होता है। जिस प्रकार गंगा की धारा को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही जो परिवार की बातें बाहर जाती हैं उन्हें वापस लाना असंभव होता है। कथात्मक प्रसंग। कृष्ण और यदुवंश। द्वारका के समय जब यदुवंश में मतभेद होने लगे तो श्री कृष्ण ने कभी किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने परिवार के भीतर की बातें सार्वजनिक नहीं की, बल्कि शांत भाव से उसे स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि परिवार की इज्जत परिवार के भीतर ही सुरक्षित रहती है। कृष्ण ने यह भी कहा,
घर की बातें अगर मंदिर बन जाएं, तो परिवार नर्क बन जाता है। इसका अर्थ था हर बात को सबके सामने उजागर करना, घर की पवित्रता को नष्ट करना है। जीवन के लिए संदेश। आज के समय में बहुत से लोग अपने परिवार के झगड़े, गलतफहमियां, यहां तक कि छोटी छोटी बातें भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। कृष्ण की दृष्टि में यह सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जो बात भगवान के सिवा किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह बात जब दुनिया जान जाती है तो सम्मान, शांति और प्रेम तीनों चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जहां गोपनीयता होती है वहां गरिमा होती है। निष्कर्ष, जीवन की सीख। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा मजबूत रहे, तो अपनी आंतरिक बातों को अपने तक रखिए। हर बात दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दुनिया सुनने नहीं, निर्णय देने के लिए खड़ी रहती है। इसीलिए श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, अपने परिवार की बातें घर की दीवारों से बाहर मत जाने दो, क्योंकि वही दीवारें तुम्हारे सुख की रक्षा करती हैं। अंत। तो दोस्तों, आज की शिक्षा यही कहती है, अपने परिवार की बातें गुप्त रखो, क्योंकि गोपनीयता ही पारिवारिक प्रेम की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन तब तक रक्षा करता है जब तक वह गुप्त रहता है, लेकिन जब दिखावा बन जाता है तब वही धन विनाश का कारण बन जाता है। दोस्तों, धन भगवान की देन है, परंतु यह तभी आशीर्वाद बनता है जब उसमें विनम्रता और गोपनीयता हो। अगर धन का उपयोग अहंकार या प्रदर्शन में किया जाए तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कृष्ण का दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारका के राजा थे। उनके पास अपार धन और संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने वैभव का दिखावा नहीं किया। उनकी वाणी में प्रेम था, उनके कर्म में विनम्रता। कृष्ण ने सिखाया, धन को सिर पर नहीं, हृदय में रखो, क्योंकि धन अगर अहंकार बन जाए तो वह इंसान को दूसरों की नजरों में नहीं, ईश्वर की नजरों में छोटा कर देता है। उदाहरण, सुदामा और कृष्ण। जब सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो वे गरीब थे, फटे कपड़ों में थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें अपने राज्य सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने किसी को यह नहीं बताया कि यह मेरा गरीब मित्र है, बल्कि सबके सामने सुदामा का आदर किया, पर उनकी स्थिति के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। यह सिखाता है कि धन या निर्धनता का दिखावा दोनों ही गलत हैं। कृष्ण ने कहा, जिसके पास धन है उसे दीनता नहीं छोड़नी चाहिए, और जिसके पास नहीं है उसे आत्मसम्मान नहीं छोड़ना चाहिए। धन और गोपनीयता का संबंध। कृष्ण कहते हैं, धन का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है और सबसे बड़ा रक्षक मौन। अगर तुम यह बताते फिरो कि मेरे पास इतना धन है, इतने आभूषण हैं, इतने साधन हैं, तो संसार में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे विनाश से प्रसन्न होंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं, धन को छिपा कर रखो, क्योंकि जो शक्ति छिपी होती है वह सबसे प्रभावशाली होती है। व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। आज के समय में लोग अपनी गाड़ियों, घरों, जेवरों और कमाई का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर करते हैं, पर क्या यह सच्ची सफलता है? नहीं। कृष्ण कहते हैं, धन का मूल्य तब है जब वह किसी भूखे को भोजन दे, न कि किसी के सामने प्रदर्शन करे। जो व्यक्ति अपने धन का दिखावा करता है वह अपने कर्म का पुण्य खो देता है, लेकिन जो अपने धन को गुप्त रखता है और चुपचाप सेवा में लगाता है वह ईश्वर का प्रिय बनता है। कृष्ण का संदेश, दान और विवेक। कृष्ण ने गीता में कहा, दान करो लेकिन अहंकार से नहीं, उपयोग करो लेकिन लोभ से नहीं। इसका अर्थ है, धन को सदुपयोग में लगाओ, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। जैसे सुदामा ने अपने पास जो थोड़ा सा चिवड़ा था उसे प्रेम से अर्पित किया, और भगवान ने उसे अनंत समृद्धि दी, क्योंकि सुदामा ने कभी अपने देने का घमंड नहीं किया और कृष्ण ने कभी अपने पाने का प्रदर्शन नहीं किया। जीवन के लिए प्रेरणा। धन और संपत्ति भगवान की परीक्षा है। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम धन के स्वामी बनोगे या उसके दास। अगर तुम अपने धन को दिखाओगे तो तुम उसके दास हो। अगर तुम उसे गुप्त रखकर धर्म में लगाओगे तो तुम सच्चे स्वामी हो। कृष्ण कहते हैं, धन को गुप्त रखो, क्योंकि जब लोग तुम्हारे धन को जानेंगे तब तुम्हारी शांति खो जाएगी। निष्कर्ष। दोस्तों, धन बुरा नहीं है,
पर उसका उपयोग और उसका व्यवहार तुम्हारे चरित्र को तय करता है। इसलिए अपने धन, अपनी कमाई, अपनी संपत्ति और अपनी योजनाओं को सदैव गुप्त रखो। भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, धन का प्रदर्शन विनाश का आरंभ है और धन की गोपनीयता समृद्धि का आशीर्वाद। अंत। तो दोस्तों, आज की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि धन नहीं, उसका संयम असली संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस बीज को तुम मिट्टी में दबाते हो वह तभी अंकुरित होता है जब वह अंधकार में सुरक्षित रहता है। दोस्तों, भविष्य के सपने भी ऐसे ही बीज हैं जिन्हें दिखावे की धूप नहीं बल्कि मौन की मिट्टी चाहिए। जब तुम अपने सपनों को सबके सामने बताते हो तो लोग अपनी राय, अपनी शंकाएं, यहां तक कि अपनी नकारात्मकता भी उसमें मिला देते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। कृष्ण का दृष्टिकोण। कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया, हर विचार का एक समय होता है और हर योजना का एक मौन। महाभारत में जब युद्ध की योजना बनाई जा रही थी तो कृष्ण ने पांडवों को कहा, अपने लक्ष्य को पहले भीतर साधो, फिर कर्म से उसे प्रकट करो। उन्होंने कभी अपने इरादे पहले नहीं बताए, क्योंकि वे जानते थे कि समय से पहले सत्य का उद्घाटन सफलता के बीज को नष्ट कर देता है। जीवन का उदाहरण। दोस्तों, कभी कभी हम कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, नई नौकरी, नया व्यवसाय या कोई आध्यात्मिक यात्रा। हम उत्साह में अपने हर मित्र, हर रिश्तेदार को बता देते हैं, पर फिर क्या होता है? कई लोग हमारी बातों को मजाक बना देते हैं, कुछ हमें हतोत्साहित करते हैं और कुछ मन ही मन हमारी असफलता की प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे सपनों को नहीं समझेगा, क्योंकि वे तुम्हारे नहीं, तुम्हारी आत्मा के अनुभव हैं। कृष्ण का उदाहरण, द्वारका की स्थापना। जब कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका जाने का निर्णय ले रहे थे, उन्होंने यह योजना किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर शत्रु जान जाते तो यह यात्रा संभव नहीं होती। उन्होंने मौन में योजना बनाई, धैर्य से तैयारी की और फिर सफलता से द्वारका बसाई, एक ऐसा नगर जो सदा समृद्धि का प्रतीक बन गया। यह हमें सिखाता है कि जब तक तुम्हारा सपना पूरा न हो जाए, उसे अपने भीतर संभाल कर रखो। कृष्ण का गहन संदेश। कृष्ण कहते हैं, भविष्य की बातें मौन में फलती हैं, शब्दों में नहीं। जिस प्रकार कोई चित्रकार चित्र बनने से पहले रंगों के बारे में नहीं बोलता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में बात नहीं करता, वह उन्हें कर्म में बदलता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता या घोषणा मत करो। इसका अर्थ था, जब तक परिणाम तुम्हारे सामने न आ जाए, उसे संसार को मत बताओ। जीवन के लिए प्रेरणा। दोस्तों, हर सपना तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति का संकेत है। वह भगवान द्वारा दिया गया एक उद्देश्य है, लेकिन अगर तुम उसे सबके सामने रख दोगे तो संसार की ऊर्जा उसे कमजोर कर देगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समय नहीं समझेगा उसे संसार भी नहीं समझेगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, उन्हें अपने कर्म और विश्वास से सींचो, दुनिया के शब्दों से नहीं। एक प्रेरक प्रसंग। एक दिन अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मैं अपने जीवन की बड़ी योजनाएं सबको क्यों न बताऊं, ताकि लोग प्रेरित हों। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जब तुम्हारा तीर लक्ष्य भेद देगा तब संसार स्वयं प्रेरित होगा। लेकिन अगर तुम पहले ही घोषणा कर दोगे तो अनेक हाथ तुम्हारा धनुष कमजोर कर देंगे। यह शब्द आज भी हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने सपनों को पहले बोल देता है और बाद में खो देता है। निष्कर्ष। दोस्तों, अपने भविष्य के सपनों को गुप्त रखना कायरता नहीं, बुद्धिमानी है। क्योंकि जब तुम चुप रहकर मेहनत करते हो तो ईश्वर तुम्हारे प्रयास में अपनी शक्ति जोड़ते हैं। कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है। जो अपने सपनों को मौन में गढ़ता है, वह संसार को अपने कर्म से जीतता है। इसीलिए अपने भविष्य की बातें किसी को मत बताओ, बस अपने भीतर की आग को जलाए रखो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे शब्द बनेंगे। अंत। तो दोस्तों, आज की शिक्षा यही कहती है, अपने भविष्य के सपनों को गुप्त रखो, क्योंकि मौन ही सफलता का रक्षक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा दान वही है जिसमें देने वाला भी भूल जाए
कि उसने कुछ दिया। दोस्तों, आज के समय में लोग दान करते हैं, पर उसके पीछे दिखावा, प्रचार और प्रसिद्धि की भावना रखते हैं। परंतु श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जहां दिखावा है वहां पुण्य नहीं है। दान का अर्थ है त्याग करना, बिना अपेक्षा के देना, बिना स्वार्थ के किसी के लिए समर्पित होना। और यह तभी पवित्र होता है जब वह मौन और गुप्त हो। कृष्ण का दृष्टिकोण। कृष्ण कहते हैं, जिस हाथ से तुम दान दो, दूसरा हाथ उसे जान भी ना पाए। यह कथन बताता है कि दान केवल धन का नहीं, भाव का होता है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो तुम्हारा दान स्वयं भगवान तक पहुंचता है, भले ही कोई उसे देखे या न देखे। कृष्ण और सुदामा का प्रसंग। सुदामा ने कृष्ण को चिवड़े का एक मुट्ठी दान दिया। न कोई मंदिर था, न भीड़, न शोर, बस दो मित्रों के बीच प्रेम का एक पल था। परंतु कृष्ण ने उसे इतना बड़ा बना दिया कि सुदामा के घर में कभी अभाव नहीं रहा। कृष्ण ने सिखाया, दान की कीमत उसके आकार में नहीं, उसकी नीयत में होती है। अगर तुम दिखावे के लिए दान करोगे तो वह कर्म तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा, लेकिन अगर तुम चुपचाप किसी की मदद करोगे तो वही कर्म तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाएगा। श्री कृष्ण का गीता संदेश। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह है जो बिना दिखावे, बिना फल की इच्छा, सही स्थान, समय और पात्र को दिया जाए। राजसिक दान वह है जो सम्मान पाने के लिए दिया जाता है। और तामसिक दान वह है जो बिना सोच, गलत उद्देश्य या अपमान के साथ दिया जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो दान सात्विक है वही आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए उन्होंने हमेशा यही उपदेश दिया, दान करो पर मौन रहो, क्योंकि ईश्वर सब जानता है। आधुनिक जीवन में शिक्षा। आज के समय में बहुत से लोग दान करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। किसी गरीब को कपड़े दिए, किसी भूखे को खाना खिलाया और फिर उसे कैमरे में कैद कर लिया। पर क्या यह सच्चा पुण्य है? कृष्ण कहते हैं, नहीं। जहां प्रदर्शन है वहां पवित्रता नहीं। सच्चा पुण्य वही है जहां दान का कार्य तुम्हारे मन में संतोष लाए, न कि दूसरों से प्रशंसा। क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो और उसे दुनिया के सामने दिखाते हो तो तुम भगवान से नहीं, मनुष्यों से इनाम मांगते हो। और जो इनाम मनुष्य से मिल जाए वह ईश्वर से नहीं मिलता। दान का रहस्य, मौन की शक्ति। कृष्ण कहते हैं, मौन में किया गया दान आत्मा को सबसे अधिक प्रकाश देता है। मौन में दान का अर्थ है अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। जब तुम यह सोचकर देते हो कि यह मेरा नहीं, कृष्ण का है, तब तुम्हारा दान अमर बन जाता है। ऐसा दान तुम्हारे जीवन से पाप, भय और चिंता मिटा देता है और तुम्हें भीतर से संतोष और शांति देता है। प्रेरक कथा। एक गुप्त भक्त की कहानी। कथा है कि द्वारका में एक वृद्ध महिला हर दिन मंदिर में चुपचाप एक दीपक जलाती थी। वह कभी किसी से नहीं कहती थी कि वह रोज भगवान के लिए तेल लाती है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, मां, तुम इतना दान करती हो, फिर भी किसी को क्यों नहीं बताती? महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर मैं सबको बता दूं तो भगवान को क्या बताऊं? कृष्ण के मंदिर में उस दिन दीपक बहुत देर तक जलता रहा, जैसे स्वयं भगवान उसकी मौन भक्ति से प्रसन्न हो गए हों। जीवन के लिए प्रेरणा। दोस्तों, सच्चा दान वह नहीं जो बड़ा दिखे, बल्कि वह है जो अंदर से दिया जाए, जो तुम्हारे अहंकार को नहीं, तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करे। कृष्ण कहते हैं, दान वह नहीं जो दिखे, दान वह है जो छिपकर आत्मा को मुक्त करे। इसलिए अगर तुम दान करते हो तो उसे गुप्त रखो, मौन रखो और ईश्वर को समर्पित कर दो। निष्कर्ष। दान का असली मूल्य प्रचार में नहीं, प्रार्थना में है। पुण्य का असली फल प्रसिद्धि में नहीं, शांति में है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग के लिए अमर है। जो दान गुप्त है वही ईश्वर को ज्ञात है, और जो दान प्रसिद्ध है वह केवल संसार को ज्ञात है। इसलिए दान करो पर मौन रहो, पुण्य करो पर प्रदर्शन मत करो, क्योंकि जब तुम अपने कर्म को छिपाते हो तब ईश्वर स्वयं उसे प्रकाशित करते हैं। अंत। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह दिव्य शिक्षा पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि